गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम जीएसटी का फर्स्ट चैप्टर आईसीएआई के मॉड्यूल से पढ़ रहे थे, सी इंटर 50 मार्क्स का। इसमें हमने पेज नंबर 14 तक समझ लिया था, रीड कर लिया था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो आप प्रीवियस वीडियो देख के उसे समझ सकते हैं। अब हमने नेक्स्ट 8 पॉइंट स्टार्ट किया था। इसका मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो दे दिया था पर रीड नहीं किया था, तो आज हम इसका दोबारा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, मतलब बिना रुकावट के कैसे इनपुट टैक्स मिलता रहता है और आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। लास्ट क्लास में आपने ये समझा था, तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि आप जो खरीदने पे जो टैक्स पे करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, जो आप टैक्स पे करते हैं वो इनपुट टैक्स होता है। इनपुट टैक्स आपने हो सकता है आईजीएसटी पे किया और खरीदने पे, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप खरीदते हैं सामान तो आईजीएसटी चार्ज होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और सेम स्टेट में खरीदते हैं तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी या फिर एसजीएसटी। अगर यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ यूटीजीएसटी लगेगा, अगर यूनियन टेरिटरी नहीं है तो एसजीएसटी चार्ज होगा। केवल 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जो आप पढ़ चुके हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। अगर यहाँ पे शॉपिंग करते हैं तो भी इन्हें स्टेट का ही दर्जा दिया गया है जीएसटी में, यहाँ तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा। इनके अलावा जो यूनियन टेरिटरी बच गई, लद्दाख, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, वहाँ पे अगर आप शॉपिंग करेंगे तो बिल में सीजीएसटी और यूटीजीएसटी चार्ज होगा। बाकी यूनियन जिन्हें स्टेट्स का दर्जा दिया गया है, जिनकी खुद की लेजिस्लेचर है, वहाँ पे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, और जहाँ पे जिन्हें स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया जीएसटी में, उन यूनियन टेरिटरी में शॉपिंग करते समय सीजीएसटी और यूटीजीएसटी चार्ज होगा। तो अगर आपने खरीदने पे कोई टैक्स दिया है, इनपुट टैक्स, और अगर आप उस प्रोडक्ट को आगे बेच रहे हैं या उस सर्विस को आगे दे रहे हैं तो आउटपुट टैक्स देना होगा। तो ये कैसे यूटिलाइज होगा, जो आउटपुट टैक्स आपने कस्टमर से कलेक्ट किया और जो इनपुट टैक्स आपने दिया वो कैसे यूटिलाइज होगा। बताया था कि जो आईजीएसटी है सबसे पहले खुद आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा, यानी जो आपने आईजीएसटी कलेक्ट किया है कस्टमर से, उसमें से जो आपने आईजीएसटी पे किया है इनपुट टैक्स वो लेस हो जाएगा। उसके बाद आईजीएसटी सीजीएसटी से सेट ऑफ होगा और उसके बाद भी बच जाता है तो एसजीएसटी से सेट ऑफ होगा। आईजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा, फिर सीजीएसटी से सेट ऑफ होगा और फिर एसजीएसटी से सेट ऑफ होगा। क्लियर। इसी तरह सीजीएसटी की अगर बात करें, सीजीएसटी खुद सीजीएसटी से सेट ऑफ होगा और फिर आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा। सीजीएसटी एसजीएसटी से सेट ऑफ नहीं हो सकता क्योंकि ये सेंटर को देना है टैक्स और ये स्टेट को देना है, तो ये दोनों अलग सरकारें हैं, ये आपस में दिए गए टैक्स को सेट ऑफ नहीं होने देती हैं। ये क्योंकि अगर आप सीजीएसटी से एसजीएसटी को सेट ऑफ करोगे तो स्टेट को नुकसान होगा, उससे इनकम कम मिलेगी, और अगर आप एसजीएसटी से सीजीएसटी को सेट ऑफ करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कम टैक्स जाएगा। इससे आप सीजीएसटी एसजीएसटी को क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते। उसी तरह एसजीएसटी खुद पहले एसजीएसटी से और फिर भी अगर बचता है तो आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा, यानी कभी भी सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में एक दूसरे से सेट ऑफ नहीं होंगे। पढ़ लेते हैं और दोबारा उसका एग्जाम्पल करेंगे जो आपके मॉड्यूल में है, तो दोबारा समझ में आ जाएगा। सिंस जीएसटी इज द डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, आप कई बार पढ़ चुके हैं। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स यानी जिस स्टेट में वो गुड्स कंज्यूम होगा उसी स्टेट को टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। जैसे राजस्थान से सेल हो रही है मध्य प्रदेश में प्रोडक्ट की, तो राजस्थान गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा टैक्स का बेनिफिट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को मिलेगा, क्योंकि जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, क्योंकि कंज्यूम एमपी में होगा वो सामान। रेवेन्यू ऑफ एसजीएसटी ऑर्डिनरी एक्रू टू द कंज्यूमिंग स्टेट, जो एसजीएसटी का बेनिफिट मिलेगा उसी स्टेट को मिलेगा जहाँ पे वो प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है। द इंटर स्टेट सप्लायर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर आप सप्लाई कर रहे हैं इंटर स्टेट, इन द एक्सपोर्टिंग स्टेट इज अलाउड टू सेट ऑफ द अवेलेबल क्रेडिट अगेंस्ट द आईजीएसटी पेबल ऑन इंटर स्टेट सप्लाई मेड बाय हिम। आप क्रेडिट ले सकते हैं अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो नॉर्मल लैंग्वेज बोल रहा है कि आप जो इनपुट टैक्स आप दे रहे हैं उसका क्रेडिट ले सकते हैं। ऑर्डर यूटिलाइजेशन क्रेडिट एक्सप्लेन बिलो, आपको पता रखा है किस तरह से आप क्रेडिट ले पाएंगे। The buyer in the importing state is allowed to avail the credit of IGST paid on the interstate purchase made by him। ये तो पता ही है, बार बार लाइन आ रही है कि जो बायर है जो खरीद के लाया है सामान और जो IGST पे करके आए हैं
उसे क्रेडिट मिल जाएगा। ये तो वही चीज़ है कि खरीदने पे कोई इनपुट टैक्स दिया है तो आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। Thus, unlike the earlier scenario where the credit chain used to break in case of interstate sale on account of non-vettable CST, under GST regime there is a seamless credit flow in case of interstate supply to। ये लास्ट वीडियो में ढंग से बता दिया गया था कि पहले तो CST लगता था और एक्साइज ड्यूटी लगती थी और सर्विस टैक्स लगता था। अगर आपने खरीदने पे एक्साइज ड्यूटी दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को और उस प्रोडक्ट को बेचने पे वैट दे रहे हैं अपने स्टेट में, तो वो आपस में सेट ऑफ ही नहीं होते थे, क्योंकि आपने खरीदने पे क्या दी है एक्साइज ड्यूटी। किसी पहले की बात है, खरीदने पे दी है एक्साइज ड्यूटी, सपोज जो प्रोडक्शन पे लगती थी एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने पे 10 रुपये, अब आप उस प्रोडक्ट को बेचने पे वैट देते थे, वैट दे रहे हैं सपोज 15 रुपीज़, तो होना ये चाहिए जो आप बेचने पे टैक्स दे रहे हैं 15 ये आउटपुट टैक्स, और जो खरीदने पे टैक्स दे के आए थे वो इनपुट टैक्स, ये सेट ऑफ होना चाहिए, 5 रुपये ही गवर्नमेंट को देने चाहिए थे। पर ऐसा नहीं हो पाता था क्योंकि वैट लेती थी स्टेट गवर्नमेंट और ये एक्साइज ड्यूटी कौन लेती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट। दोनों सरकारें अलग हैं, तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है टैक्स और ये स्टेट गवर्नमेंट को देना है, तो ये सेट ऑफ ही नहीं हो पाता था और पूरे 15 रुपीज़ का टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना होता था। हाँ, अगर आपने खरीदने पे भी वैट दिया है, सपोज सेल्स टैक्स ही दिया है और बेचने पे भी सेल्स टैक्स कलेक्ट किया है, तो ये सेट ऑफ हो जाता था पहले भी। वैट का जो वैट में कॉन्सेप्ट था वही जीएसटी में है कि जो इनपुट टैक्स दिया है खरीदने पे और जो आउटपुट टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं कस्टमर से वो सेट ऑफ होता था। पर एक्साइज ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को आप टैक्स देते थे वो सेट ऑफ नहीं होते थे, जबकि अब तो हो जाते हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को CGST जो दे के आते हैं आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। The revenue of interstate sale does not accrue to the exporting state। एक्सपोर्टिंग स्टेट मतलब जो रेवेन्यू मिलेगा, टैक्स का बेनिफिट जो मिलेगा वो एक्सपोर्टिंग स्टेट को नहीं मिलेगा। एक्सपोर्टिंग स्टेट मतलब जहाँ से सेल हो रही है, सपोज राजस्थान से सेल हो रही है MP को, तो राजस्थान स्टेट क्या कहलाएगा, एक्सपोर्टिंग स्टेट कहलाएगा। और गुड्स कहाँ कंज्यूम होगा, MP में, तो टैक्स कैसे मिलेगा, MP गवर्नमेंट को, क्योंकि GST डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ पे वो गुड्स या सर्विस कंज्यूम होगी उसी स्टेट को टैक्स का बेनिफिट दिया जाएगा। And the exporting state transfer to the center the credit of SGST UTGST used in payment of IGST। और अगर गलती से राजस्थान सरकार ने वो क्रेडिट यूज़ कर लिया है अपने उसमें टैक्स को बचाने में, तो फिर वो राजस्थान गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफ़र करेगी। ये रीडिंग करने से इतना समझ में नहीं आता जितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ में आता है। तो लास्ट क्लास में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझा दिया गया था, पर हम दोबारा एक और क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे सॉल्व, ताकि ये जो थ्योरी है आपको ढंग से समझ में आ जाए। द सेंटर ट्रांसफर द इम्पोर्टिंग स्टेट द क्रेडिट ऑफ IGST यूज्ड इन पेमेंट ऑफ SGST और UTGST। और सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी, इम्पोर्टिंग स्टेट कौन सा है, MP, क्योंकि मध्य प्रदेश इम्पोर्ट कर रहा है, राजस्थान स्टेट का हो गया सेल, जहाँ से सेल हो रही है एक्सपोर्टिंग स्टेट, और MP अज्यूम करें अपन इम्पोर्टिंग स्टेट है। तो अगर जो इनकम है राजस्थान गवर्नमेंट ने जो इनकम कलेक्ट किया एट द टाइम ऑफ सेल, टैक्स तो किसने कलेक्ट किया, राजस्थान गवर्नमेंट ने, पर वो फ़ायदा किसको मिलेगा, MP गवर्नमेंट को, क्योंकि GST क्या है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो पैसा किसको ट्रांसफ़र करेगी, MP गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करेगी। ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, ये आपने पढ़ लिया, ऑर्डर कौन सा टैक्स किससे सेट ऑफ होगा। देयर इज अ स्पेसिफाइड ऑर्डर इन विच ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी जब आप आउटपुट में से इनपुट टैक्स को घटाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट, शुड बी यूटिलाइज होना चाहिए। फर्स्ट IGST क्रेडिट शुड बी यूटिलाइज टूवर्ड्स IGST पेमेंट। सबसे पहले IGST का जो पेमेंट आपने किया इनपुट टैक्स IGST के अगेंस्ट में सेट ऑफ होगा, देन टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ CGST, फिर उसके बाद भी बच गया तो SGST UTGST, इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रपोर्शन में आप यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर एंटायर ITC IGST इज यूटिलाइज, ITC ऑफ CGST शुड बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ CGST के लिए यूज़ होगा, एंड IGST के लिए यूज़ होगा CGST। देयर आफ्टर ITC ऑफ SGST और UTGST शुड बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ SGST के लिए यूज़ होगा SGST UTGST, और उसके बाद बच जाएगा तो IGST इन दैट ऑर्डर। इट मे बी नोटेड, ये बात ध्यान में देने की है, दैट ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ SGST और UTGST इन वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अपोजिट, यानी ना तो CGST SGST के लिए यूज़ हो सकता है और ना ही SGST CGST के लिए यूज़ हो सकता है। ऑल्सो ITC ऑफ SGST और UTGST शुड बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ IGST के तो यूज़ हो सकता है ओनली आफ्टर, तभी जब CGST हैज़ बीन फुली यूटिलाइज, जब आपने CGST का फुल यूटिलाइजेशन कर लिया, यानी पहले IGST खुद IGST से सेट ऑफ होगा, उसके बाद CGST से सेट ऑफ होगा और उसके बाद SGST से सेट ऑफ होगा।
ये लिखा हुआ है आईजीएसटी खुद आईजीएसटी से, उसके बाद सीजीएसटी से, उसके बाद एसजीएसटी से। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आईजीएसटी के बाद एसजीएसटी से सीधे सेट ऑफ कर लें। ये ऑर्डर है जो आपको फॉलो करना होगा कि जो इनपुट टैक्स दिया आपने खरीदने पे, जो आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया वो इस तरह से सेट ऑफ हो गए। सबसे पहले आईजीएसटी से, उसके बाद सीजीएसटी से, उसके बाद एसजीएसटी और यूटीजीएसटी से सेट ऑफ होगा। कभी भी एसजीएसटी और सीजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी और यूटीजीएसटी और सीजीएसटी आपस में कभी भी सेट ऑफ नहीं होंगे। अब हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 1, इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट आप कई बार पढ़ चुके हैं। INTRA, इंट्रा मतलब सेम स्टेट में सामान बेच रहे हैं तो CGST और SGST चार्ज होगा। अगर यूनियन टेरिटरी है तो CGST और UTGST चार्ज होगा, अगर सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आप सामान बेच रहे हैं तो। इन केस ऑफ लोकल, एग्जाम्पल 1, इन केस ऑफ लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, लोकल मतलब विद इन स्टेट या यूनियन टेरिटरी, द सप्लायर वुड चार्ज डुअल जीएसटी। डुअल जीएसटी कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं। ब्राज़ील कनाडा के बाद इंडिया थर्ड कंट्री था जिसने डुअल बेसिस पे जीएसटी लगाया है। डुअल बेसिस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी राइट है जीएसटी लगाने का, स्टेट गवर्नमेंट को भी राइट है, और फिर वो हाफ ऑफ दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दैट इज CGST और SGST द स्पेसिफाइड रेट ऑन सप्लाई। ये एग्जाम्पल बना रखा है, फटाफट समझ लेते हैं। वैसे आप पढ़ चुके हैं, कुछ खास नहीं है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय A to B, यानी A B को सप्लाई कर रहा है सामान। वैल्यू चार्ज फॉर गुड्स और सर्विस, ये वैल्यू है 10,000। वैल्यू मतलब जिस प्राइस पे आप सेल कर रहे हैं, इसमें कॉस्ट भी आ गई और प्रॉफिट, दोनों का टोटल हो गया ये। सबसे पहले ए ने बेचा है सामान तो ए कलेक्ट करेगा। CGST और SGST सपोज 18% रेट है तो 99% यानी 18% टैक्स कलेक्ट हो गया। टोटल प्राइस चार्ज बाय A फ्रॉम B फॉर लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस, टोटल 11,800 का पेमेंट करा है B ने। अब यहाँ पे अपन समझते भी जाते हैं। यहाँ पे ये जो टैक्स कलेक्ट हुआ ये 900 तो किसको देगा, ए सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये 900 किसको देगा, स्टेट गवर्नमेंट को। ये लिखा हुआ है नीचे, द CGST एंड SGST चार्ज ऑन B फॉर सब, जो B से आपने टैक्स लिया, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विल बी रेमिटेड। रेमिटेड मतलब ट्रांसफर होगा, जमा कराना पड़ेगा, देना पड़ेगा। विल बी रेमिटेड by A to the appropriate account of the central government and state government respectively। 900 तो CGST के नाम से लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करने होंगे, और 900 जो SGST के नाम से लिए वो स्टेट गवर्नमेंट को पे करने होंगे। A is the first state supplier, ये पहली बारी गुड्स बेच रहा है आगे, और सर्विस हैंस डज नॉट हैव क्रेडिट ऑफ CGST, SGST, IGST। इसके पास कोई क्रेडिट नहीं। क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि ए ने खरीदने पे कोई टैक्स दिया है, तो ये तो आउटपुट टैक्स है जो इसने बी से कलेक्ट किया एट द टाइम ऑफ सेल। सेल के टाइम जो आप टैक्स कलेक्ट करते हैं उसे आउटपुट टैक्स बोलते हैं। तो ये तो आउटपुट टैक्स है। और इनपुट टैक्स ए ने कितना दिया खरीदने पे किसी प्रोडक्ट को, इसकी डिटेल नहीं दे रखी है क्योंकि फर्स्ट स्टेट सप्लायर है। वैसे ऐसा नहीं होता है, चाहे फर्स्ट स्टेट सप्लायर तब भी टैक्स तो दिया ही होगा ना, समझ लें। जैसे मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करूंगा, तो सबसे पहले मुझे रॉ मटेरियल खरीदना होगा। सपोज मैं मैं शूज़ बनाता हूँ, शूज़ बनाने का काम है मेरा, जूते बनाता हूँ, शूज़। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल लेदर मुझे खरीदना होगा, चमड़ा। लेदर मैं किसी से खरीद के लाऊंगा, तो लेदर खरीदने पे मैंने क्या दिया होगा, इनपुट टैक्स GST पे किया होगा। और जब शूज़ बना के लोगों को बेचूंगा तो क्या कलेक्ट करूंगा, आउटपुट टैक्स। तो घटेगा ही ऑब्वियसली इनपुट टैक्स, और जो मैंने जो उस प्रोडक्ट को बनाने में जो सर्विस और गुड्स लगाया, उसको खरीदने पे जो मैंने इनपुट टैक्स दिया था, GST पे किया था, वो आउटपुट टैक्स में से लेस होगा। पर यहाँ क्वेश्चन में डिटेल नहीं है कि ए ने कितना इनपुट टैक्स दिया था खरीदने पे, तो हम ए को कोई इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय B to C। अब B क्या कर रहा है, इसे खरीदने के बाद C को बेच रहा है, वैल्यू एडिशन कर रहा है वो 20%, कहीं 20% प्रॉफिट जोड़ रहा है। आप कई बार पढ़ चुके हैं GST में कि GST वालों ने मना कर रखा है कि खरीदने पे जो आप टैक्स पे करके आते हैं इनपुट टैक्स, वो आप अपनी कॉस्ट में यानी खर्चा नहीं मानेंगे आप उसको, क्योंकि उसका अलग से क्रेडिट मिलेगा, आप आउटपुट टैक्स में से उसे लेस करेंगे। तो जो आपके लिए वैसे B 11,800 का पेमेंट करके आया है, पर ये अज्यूम करेगा कॉस्ट कितनी मानेगा, 10,000 बिफोर GST देने से पहले जो आपने अमाउंट पे किया है वही आपका खर्चा माना जाएगा 10,000। इसमें 20% वो वैल्यू एडिशन कर रहा है, वैल्यू बढ़ा रहा है, तो 10,000 में 20% अगर आप ऐड करेंगे तो 2,000 आएगा, टोटल हो जाएगा 12,000। यानी B जो सामान बेच रहा है C को, वो 12,000 में बेच रहा है। क्लियर? यहाँ तक तो आई क्या होगा समझ में। फिर ये भी सेम स्टेट में है तो CGST SGST लगेगा। 12,000 का 9% 1080, और SGST भी 9% 12,000 का 1080, टोटल 18% टैक्स लग गया। टोटल प्राइस चार्ज बाय B फ्रॉम C फॉर लोकल सप्लाई 14,160 चार्ज हुआ।
तो अब ये जो बी ने टैक्स कलेक्ट किया एट द टाइम ऑफ सेल सी से, इसे क्या बोलेंगे अब आउटपुट टैक्स, और ये जो ए को दे के आया था वो था इनपुट टैक्स 900। तो आउटपुट में से इनपुट तो घटेगा ही, तो CGST में से सबसे पहले क्या घटेगा CGST। तो 900 देखिए दे के आया था वो पहले ए को, तो 1080 में से 900 ये लेस हो जाएंगे आपके, तो 180 ये बच जाएगा जो गवर्नमेंट को देना है। आउटपुट माइनस इनपुट, सेम इसी तरह SGST में से सबसे पहले SGST घटेगा, खरीदने पे क्या दिया था आपने SGST, तो ये 900 का SGST इसमें से लेस हो जाएगा 180। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा टैक्स 180 का, और ये स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा टैक्स। ये देख लीजिए वही बता रखा, आउटपुट माइनस इनपुट, सेम 180 आया। CGST पेपर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेम वही SGST माइनस आउटपुट जो क्रेडिट ले लिया आपने, क्रेडिट ऑफ SGST मतलब ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ऐसे शॉर्ट में ITC लिख सकते हैं, 900, और ये 180 देना होगा आपको यहाँ पर। क्लियर हो गया। तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कितनी पहुंची वो इजी है। ए ने 900 तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए थे, 900 स्टेट गवर्नमेंट को दिए थे। बी ने 180 दिए स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को 180 दिए, क्योंकि इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लिया। टोटल गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंचा 1080 और स्टेट के पास टैक्स पहुंचा 1080। और आपने पढ़ा था कई बार कि जो टोटल टैक्स पहुंचता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास मिला के, वो उतना ही पहुंचना चाहिए जितना आपने लास्ट कंज्यूमर से ऐड किया है। मतलब वो गुड जो कंज्यूमर है जो आगे नहीं बेचेगा, लास्ट बायर जो है, लास्ट कंज्यूमर वो है, उससे जितना टैक्स कलेक्ट किया उतना ही कुल मिलाकर गवर्नमेंट्स के पास पहुंचना चाहिए। तो लास्ट बायर से सी से आपने कितना टैक्स कलेक्ट किया था, देखिए 1080 और 1080। तो आप देखेंगे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना ही टैक्स पहुंचा है, 1080 और 1080। ये हमेशा टैली होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं, अगर ये मैच है तो इट मीन्स आपने कैलकुलेशन सही की है। आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ये सेकेंड इलस्ट्रेशन वही है जो आपने लास्ट क्लास में समझा था, पर हम एक बार दोबारा समझ लेते हैं ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए फटाफट से। इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, मान लीजिए इंटरस्टेट सप्लाई होती है जो क्वेश्चन आपने किया, तो सप्लायर वुड चार्ज IGST बताने के लिए शुक्रिया बोलेंगे हम इस लाइन को, हमें तो पता ही नहीं था। पता है आपको कि जब इंटरस्टेट सप्लाई होगी, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई होगी तो उससे IGST चार्ज होगा इंटरस्टेट सप्लाई पे। INTER इंटर मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक यूनिट टेरिटरी से दूसरी यूनिट टेरिटरी, तो IGST चार्ज होगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेम एग्जाम्पल इन्होंने बनाया है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय एक्स ऑफ स्टेट 1 और ए स्टेट 1। हम इस स्टेट 1 को हम राजस्थान नाम दे देते हैं समझने के लिए, स्टेट और टू स्टेट, और आगे लिखा है एक्स ऑफ स्टेट 1 एंड ए ऑफ स्टेट MP का नाम दे देते हैं इसको। यानी एक्स तो राजस्थान में रहता है और ए मान लीजिए ये भी इसमें, सॉरी ये भी राजस्थान में रहता है, स्टेट 1 सेम है ना, ये भी राजस्थान और ये भी राजस्थान, दोनों ही अभी राजस्थान में रहते हैं। एक्स भी राजस्थान में रहता है और ए भी राजस्थान में रहता है। जब राजस्थान में का आदमी राजस्थान के आदमी को सामान बेच रहा है, सेम स्टेट है, इंट्रा स्टेट हो गए, INTER इंट्रा मतलब सेम स्टेट में सेल हो रही है, तब तो CGST और SGST चार्ज होगा। वैल्यू लिख देंगे गुड्स की 10,000 ही थी। सेम एग्जांपल है जो अभी आपने समझा, उसी को इस तरह से करना है इंटरेस्टेड मानते हुए। अभी तो सेम स्टेट में सामान बिक रहा है तो वही 9% CGST 9% SGST, टोटल 11,800। टोटल प्राइस चार्ज बाय एक्स फ्रॉम ए, एक एक्स जो है ए से पैसा लेगा 11,800 का यहाँ पर। यहाँ तक तो आ गया होगा। और ये फर्स्ट स्टेट डीलर है, मैं लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए। इसमें एक हमने अज्यूम किया राजस्थान गवर्नमेंट, एक हम अज्यूम करेंगे MP गवर्नमेंट और एक हम अज्यूम करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। अब एक्स ने टैक्स कलेक्ट किया ए से, तो एक्स ने कितना टैक्स कलेक्ट किया 900, तो CGST और 900 SGST के नाम से यहाँ पर टैक्स कलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो 900 तो ये देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 900 देगा स्टेट गवर्नमेंट को। राइट, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। 900 स्टेट गवर्नमेंट को, 900 सेंट्रल गवर्नमेंट को। राजस्थान में सामान बिक रहा है तो राजस्थान में जमा हो गया, ये तो राजस्थान गवर्नमेंट को जाएगा और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। यहाँ तक तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्स ने बेचा है तो सेलर सप्लायर जमा कराएगा टैक्स। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय ए, अब ए जो है राजस्थान का सप्लाई कर रहा है बी ऑफ स्टेट 2, ये MP मान लेते हैं अपन, सपोज स्टेट 2 MP हो गया, स्टेट 1 राजस्थान अपन ने अज्यूम किया था।
तो अब ए एमपी के आदमी को सामान बेच रहा है, तो इंटर स्टेट हो गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है सामान, तो क्या लगेगा IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वैल्यू एडिशन हो रहा है वही 20% से। तो आपको बताया था, कई बार मैं बोल रहा हूँ, जो खरीदने पे आप इनपुट टैक्स दे के आते हैं वो कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते हैं आप, क्योंकि उसको तो अलग से आप लेस करेंगे। कॉस्ट का पार्ट क्या, कॉस्ट में अगर आप जोड़ देंगे खर्चे में, तो फिर आप तो कस्टमर से पैसा रिकवर कर लेंगे। तो गवर्नमेंट ने मना करा, नहीं ये पैसा तुम कस्टमर से रिकवर नहीं करोगे, इसका तो हम तुम्हें क्रेडिट देंगे, यानी जब तुम आउटपुट टैक्स कलेक्ट करोगे उसमें से कम करके हमें बाकी पैसे दे देना। कॉस्ट में कभी भी इनपुट टैक्स नहीं जोड़ेंगे अपन यहाँ पर, क्योंकि इनपुट टैक्स का क्या मिलता है, क्रेडिट मिलता है। तो कॉस्ट कितनी मानी जाएगी, 10,000 खरीदने पे जो खर्चा हुआ 10,000 का हुआ, ऑल दो आपने 11,800 पे किए हैं, पर अज्यूम किया जाएगा आपने 10,000 ही पे किए हैं। तो 10,000 में और 20% वैल्यू एडिशन कर रहे हैं आप, वैल्यू बढ़ा रहे हैं उस प्रोडक्ट की, तो 10,000 प्लस 20% 12,000 में गुड्स बेच रहे हैं, यानी ए जो है वो बी को 12,000 में गुड्स बेच रहा है। वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज 12 लिख दिया आपने। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेच रहे हैं तो IGST कलेक्ट होगा, आप पढ़ चुके हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेच रहे हैं, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी को बेच रहे हैं, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे स्टेट को बेच रहे हैं, तो क्या चार्ज होगा, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चार्ज होगा इंटर स्टेट सेल पे। 18% रेट है, तो 12,000 का 18% निकालेंगे तो 2160 आएगा, और टोटल प्राइस लेगा ए बी से कलेक्ट करेगा पैसे 14,160 का। अब इसे समझ लेते हैं, एक ही बात करते हैं यहाँ पर। ए कितना टैक्स देगा गवर्नमेंट को, ए ने क्या कलेक्ट किया है, IGST। अभी क्वेश्चन में आपने समझा, ए ने IGST कलेक्ट किया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समझ के, IGST टोटल IGST कलेक्ट किया है 12,000 पे 2160 का, राइट। ये आउटपुट टैक्स हुआ जो इन्हें कलेक्ट किया, और जो खरीदने पे दे के आया था वो इनपुट टैक्स 900 एक्स ने उससे दिए थे, टोटल 1800 रुपीज़। तो जो खरीदने पे दे के आया था वो क्या था, आपका इनपुट टैक्स। तो ए इनपुट टैक्स घटाएगा, आउटपुट में से इनपुट घटेगा। सबसे पहले IGST किससे सेट ऑफ होगा, खुद IGST से। ए ने खरीदने पे कोई IGST दिया है, नहीं IGST नहीं दिया है, वो तो सेम स्टेट में खरीद के लाया था। IGST खुद IGST से सेट ऑफ होगा, तो IGST तो है ही नहीं। ए ने अगर फिर SGST से सेट होगा, तो हाँ ए ने खरीदने पे SGST दिया था ना 900 का एक्स को, अब एक्स से खरीद के आया था, तो एक्स ने एक तो 900 का SGST कलेक्ट किया था इससे, और 900 का CGST कलेक्ट किया था, तो खरीदने पे ये CGST दे के आया था 900 का, तो ये लेस हो गया यहाँ पर। क्लियर हो गया, यहाँ तक तो आ ही गया होगा, आई होप समझ में, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। टोटल 2160 में से 900 आपने सेट ऑफ करा लिया, अब बचे 1260। फिर आपने पढ़ा था अगर IGST बचा हुआ है तो सबसे पहले खुद IGST से सेट ऑफ होगा, IGST के बाद CGST सेट होगा, और फिर SGST से सेट होगा। अगर आपने खरीदने पे कोई SGST दिया है तो लेस होगा। खरीदने पे 900 दे के आया था एक्स को SGST के नाम से, तो 900 और लेस होगा। टोटल बचा 360, किस नाम से बचेगा, IGST के नाम से, क्योंकि IGST की तो बात कर रहे हैं हम। तो सर IGST सबसे पहले खुद IGST से सेट ऑफ होगा, वो तो क्वेश्चन में था ही नहीं कि आपने खरीदने पे कोई IGST दिया, तो वो नहीं है। फिर IGST CGST से सेट ऑफ होगा, और फिर बच जाएगा तो SG से सेट ऑफ होगा, और फिर नेट अमाउंट ही आपको गवर्नमेंट को देना होगा। तो 360 आ गया, प्लस में ए किसको देगा, IGST किससे देना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ए यहाँ पर 360 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा। आई होप यहाँ तक आ गया होगा, कुछ भी हार्ड नहीं है। आउटपुट में से इनपुट को घटा के लिख दिया। पर अब यहाँ गवर्नमेंट अपनी कैलकुलेशंस करेंगी, ए को तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, ए को तो यहीं तक करना है और ए नहीं कर दी। अब गवर्नमेंट अपना दिमाग लगाएंगी कि भाई हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना, टैक्स सही कलेक्ट हुआ है नहीं हुआ। देखिए ध्यान से समझिए, ये IGST 2160 किसको देना होता है, IGST किसको देते हैं अपन, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये आपको अच्छी तरह पता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आप सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं। तो ये टैक्स देना है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये 900 खरीदने पे टैक्स दे के आए हैं आप किसे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ये देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये ऑलरेडी दे चुके हैं 900 सेम प्रोडक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट घटा देगी, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। पर ये जो टैक्स दिया है 900 खरीदने पे, ये किसे दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को। ये स्टेट गवर्नमेंट को दिया है ना 900 का टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ी। और ये 1260 किसके बच रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को, IGST के बच रहे हैं 1260। तो यहाँ ये है IGST 1260, ये देना किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ये खरीदने पे किसे दिया है आपने,
स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम कम कर दिया आपने, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलिए तो गलत है। ये खरीदने पे टैक्स देना दिया है आपने स्टेट गवर्नमेंट को, और आप क्रेडिट हमारी इनकम में से ले रहे हैं। यानी हम सबको पैसे मुझे देने हैं, आपने मेरे फ्रेंड को दे दिए पैसे, तो उसका बेनिफिट थोड़ी मैं दूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है ये पैसा मेरा था 1260, चलो ये तो तुमने मुझे दिया था 900, तो मैंने तुम्हें घटाने की परमिशन दी, पर ये वाला टैक्स तो मुझे थोड़ी दिया है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट को दे के आए हैं आप, और मेरी इनकम क्यों कम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी, तो ये गलत हो रहा है। तो ये जिस स्टेट को पैसा मिला है, आपको नहीं करनी है, ए को नहीं करनी है कैलकुलेशन। ये सिस्टम अभी आप पढ़ेंगे, जीएसटीएन एक नेटवर्क है, वो कैलकुलेट करता है, वो बताता है किस गवर्नमेंट को कितना नुकसान हुआ, वो गवर्नमेंट फिर पैसा सेंटर को ट्रांसफर करती है। अगर सेंटर की वजह से स्टेट को नुकसान हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को पैसा ट्रांसफर करती है। तो ये जो 900 का टैक्स आपने स्टेट गवर्नमेंट को दिया, उससे सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम कम हो गई, तो ये 900 ट्रांसफर करने होंगे। किसको दे के आए थे 900 आप? राजस्थान गवर्नमेंट को। एक्स ने आपसे लेके राजस्थान गवर्नमेंट को ही तो दिए थे, तो राजस्थान गवर्नमेंट की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान हुआ, तो राजस्थान गवर्नमेंट क्या करेगी, 900 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी। तो हम यहाँ लिख देंगे राजस्थान गवर्नमेंट ट्रांसफर ₹900 टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ तो माइनस का आ जाएगा राजस्थान गवर्नमेंट के कॉलम में, क्योंकि यहाँ से पैसा जाएगा और सेंटर में ऐड हो जाएंगे 900। मैं वापस बोल रहा हूँ, ए को इससे ए नहीं करेगा ये कैलकुलेशन, ए तो 360 ही जमा कराएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में करेंगी कैलकुलेशन कि अगर एक गवर्नमेंट की वजह से दूसरी गवर्नमेंट को नुकसान हुआ तो वो गवर्नमेंट अपने पास से वो पैसा उस गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी, या सेंट्रल स्टेट की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम कम हो रही है तो स्टेट गवर्नमेंट अपने अकाउंट से वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी। और अगर उल्टा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी आगे पढ़ेंगे आप, सेंटर की वजह से स्टेट को नुकसान होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को पैसा ट्रांसफर करती। यानी जो असेसी है, जो टैक्सेबल पर्सन है, उससे वो कैलकुलेशन नहीं करेगा, सारी कैलकुलेशन गवर्नमेंट खुद आपस में करेंगी एंड में। अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए ये लिखा, लैंग्वेज भी पढ़ देता हूँ, वैसे लैंग्वेज में देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है। द IGST चार्ज ऑन बी ऑफ स्टेट टू MP था फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विल बी रेमिटेड, वो दिया जाएगा बाय ए ऑफ स्टेट 1 टू द अप्रोप्रिएट अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में जमा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा था तो स्टेट वन कौन था, एक्सपोर्टिंग स्टेट कौन सा था, राजस्थान गवर्नमेंट था। विल ट्रांसफर SGST क्रेडिट, जो 900 रुपये का क्रेडिट यूटिलाइज किया था, द पेमेंट ऑफ IGST टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफर करेगी, क्योंकि उसकी वजह से स्टेट को क्या हुआ था, सेंट्रल को क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय बी ऑफ स्टेट टू यानी MP, सप्लाई ऑफ सी स्टेट टू यानी MP का आदमी अब बी MP में रहता है और सी कोई सामान बेच रहा है वैल्यू एडिशन करके 20%, वही सेम चीज़। तो फिर वैल्यू एडिशन सबसे पहले तो कॉस्ट पे बोलेंगे, आपने पढ़ चुके हैं, जो खरीदने पे आप इनपुट टैक्स देते हैं वो कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। जो बी खरीद के आया था सामान, बी 12,000 पे का था, वैसे ही 2160 IGST दे के आया था, पर इसका तो क्रेडिट मिलेगा। जो खरीदने पे हम GST पे करते हैं उसको हम इस कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते, तो 12,000 ही कॉस्ट मानेगा बी, इसमें 20% वैल्यू ऐड करेगा तो 14,400 आ जाएगा। अब बी सेम स्टेट में ही सामान बेच रहा है तो CGST और SGST कलेक्ट करेगा। 14,400 का 9% CGST, 14,400 का 9% SGST, टोटल वैल्यू होगी 16,992। अब बी टैक्स कितना देगा, देखिए अब इसको समझते हैं ध्यान से। बी की बात कर रहे हैं। बी ने जब प्रोडक्ट खरीदा था, बी जब प्रोडक्ट खरीद के आया था ए से, तो वो और IGST पे करके आया था और सेम स्टेट में बेच रहा है तो CGST और SGST कलेक्ट करेगा। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ CGST कितना लिया है बी ने, आप क्वेश्चन में आंसर 1296 और SGST लिया है 1296। तो सबसे पहले CGST 1296 की बात करते हैं अपन। और खरीदने पे क्या दे के आए हैं आप, IGST। ए से खरीद के जब आया था तो इसने IGST पे किया था 2160 का, जो अपन ने देखा था एग्जाम्पल में। ए ने इससे 2160 का IGST कलेक्ट किया था जब ए ने बी को सामान बेचा था। तो खरीदने पे आपने जो IGST दिया है उसे इनपुट टैक्स बोलेंगे अपन, और बेचने पे CGST कलेक्ट किया। तो अब वो ऑर्डर याद करिए जो अभी आपको पढ़ाया था। ऑर्डर क्या था, सबसे पहले IGST खुद IGST से सेट ऑफ होगा, तो IGST तो देना ही नहीं है आपको, तो फिर IGST CGST से सेट ऑफ हो सकता है, जो तो हम IGST यहाँ लेस कराएंगे इनपुट टैक्स जो खरीदने पे आपने दिया। 2160 का टैक्स दिया, इसमें से हम निकाल लेंगे पैसे 1296
और ये तो नील हो जाएगा, CGST तो देना ही नहीं पड़ेगा, ये तो नील हो गया। सबसे पहले IGST किसके लिए यूज़ होगा? CGST के लिए। तो सबसे पहले CGST में से IGST हटा दिया जाएगा 1296। अब 2160 में से 1290 आपने यूज़ कर लिए। इनपुट टैक्स था 2160, इसमें से 1296 आपने यूज़ कर लिए। अब बचे 864, यहाँ पे 864 का IGST बच गया। खरीदने पे IGST दिया था इनपुट टैक्स, बेचने पे जो कलेक्ट करें वो आउटपुट टैक्स। तो सबसे पहले हम SGST से सेट ऑफ करेंगे IGST को। तो 2160 में से हमने 21296 निकाल लिए, तो रिमेनिंग अमाउंट बचा 864 जोड़ा। अब SGST देना है 1296 का। अब आपने वो ऑर्डर वो याद रखना है, सबसे पहले IGST किससे सेट ऑफ होगा? खुद IGST से सेट ऑफ होगा, वो तो था ही नहीं बी के पास। फिर IGST किससे सेट ऑफ होगा? CGST से, और फिर भी बच जाएगा तो SGST से। कितना बच गया? 864। तो यहाँ पे IGST जो खरीदने पे इनपुट टैक्स दिया था वो लेस हो गया 864। तो ये 1296 में से 864 लेस हो गया, 432 बचे प्लस के, और ये आपको गवर्नमेंट को पे करने होंगे। 432 किस नाम से बच रहा है? SGST के नाम से। तो ये स्टेट गवर्नमेंट कौन सा है? मध्य प्रदेश। यहाँ पे लिख देंगे प्लस के 432 MP गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। क्लियर? वापस समझ ली, कुछ भी हार्ड नहीं है। बी ने खरीदने पे IGST दिया था, तो इनपुट टैक्स 2160 का IGST था। इसने कलेक्ट किया क्या है? CGST और SGST। तो CGST सबसे पहले पढ़ा था आपने कि IGST खुद IGST सेट ऑफ होगा। क्वेश्चन में IGST नहीं है, नहीं है कि बी ने IGST थोड़ी कलेक्ट किया है, तो IGST तो नहीं है। हाँ, फिर IGST है तो फिर CGST से सेट ऑफ होगा। तो 2160 इनपुट टैक्स जो दिया था उसमें से 1296 हमने निकाल लिए, तो CGST में सेट ऑफ हो गया, नील बचा। अब IGST बच गया 864 का, इनपुट टैक्स क्रेडिट बच गया 864 का। फिर आपने SGST कलेक्ट किया, ये आउटपुट टैक्स हुआ, और माइनस IGST SGST से हो जाएगा सेट ऑफ, ये इनपुट टैक्स हुआ 864 का जो बचा हुआ है। तो नेट अमाउंट आपको गवर्नमेंट को देना होगा। नहीं तो आप इसे ऐसे, अब अभी तक हम ऐसे कैलकुलेट करते थे सर, बहुत ईजी था। 1296, अब ऐसे भी करेंगे तो भी वो आएगा 1296 प्लस 1296, 2592 का आपने आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया, इसमें से 2160 का इनपुट टैक्स देके आए थे, तब भी वो आएगा 432। आउटपुट टैक्स SGST और CGST का टोटल, आपने टोटल आउटपुट टैक्स कस्टमर से लिया 1296 प्लस 1296 2592। इसमें इनपुट टैक्स जो IGST आप पे करके आए थे लेस कर दिए, आपको इतना आउटपुट टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा, वही आ रहा है 432। ऐसे करें तो पर यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि ऑर्डर है एक उसका, समझने के लिए सबसे पहले IGST खुद IGST से सेट ऑफ होगा अगर है तो, अगर नहीं है तो IGST CGST से सेट ऑफ होगा, और फिर भी बच जाएगा तो SGST से सेट ऑफ होगा। तो आपने MP गवर्नमेंट को 432 दिए। अब गवर्नमेंट को चेक करना है, बी को नहीं, बी ने तो 432 पे करके अपना काम खत्म कर दिया। अब गवर्नमेंट को आपस में चेक करना है कि एक गवर्नमेंट की वजह से दूसरी गवर्नमेंट को तो नुकसान नहीं हुआ, अगर हुआ है तो वो गवर्नमेंट वो पैसा ट्रांसफर करेगी। अब ध्यान से समझना, ये IGST देके आया था बी खरीदने पे, किसे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। IGST सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और ये CGST देना है इसे बेचने प्रोडक्ट को 1296, किसे देना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये ऑलरेडी देके आ चुका है, तो ये 1296 जो IGST है ये सेट ऑफ हो गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करेगी, क्योंकि ये टैक्स तो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देना है, ये ऑलरेडी आप देके आ चुके हैं, तो ये नील हो गया। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगी। अब बात करते हैं स्टेट की। ये 1296 का जो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, 1296 जो टैक्स है ये किसे देना है? स्टेट गवर्नमेंट को। 1296 का स्टेट गवर्नमेंट MP गवर्नमेंट को तो देना ही है, राइट। और ये IGST खरीदने पे किससे देके आए थे आप? सेंट्रल गवर्नमेंट को। यहाँ पे लड़ाई होगी, यहाँ पे दिक्कत आएगी। MP गवर्नमेंट बोलेगी कि हमें 1296 मिलने चाहिए थे, पर IGST आपको देके आया था ये बंदा 864, इसने हमारी इनकम कम कर दी, हम 864 से हमारी इनकम कम हो गई, MP गवर्नमेंट को नुकसान हुआ, क्योंकि MP गवर्नमेंट को 1296 का पेमेंट मिलना चाहिए। MP में बिक रहा है सामान, तो MP गवर्नमेंट को 1296 का पेमेंट मिलना चाहिए, पर आपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट को खरीदने पे टैक्स दिया था IGST, उसे MP गवर्नमेंट की इनकम कम कर दी, तो MP गवर्नमेंट को यहाँ नुकसान हुआ। तो नुकसान किसे हुआ? MP गवर्नमेंट को। किसकी वजह से हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए टैक्स की वजह से। तो जो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ट्रांसफर करेगी 864 रुपीज़ किसको? MP गवर्नमेंट को, राइट। तो राजस्थान गवर्नमेंट कुछ नहीं आएगा, MP गवर्नमेंट में प्लस हो जाएंगे 864, और यहाँ पे सेंट्रल की इनकम माइनस हो जाएगी 864 से। क्लियर? यहाँ पे सेंट्रल की वजह से स्टेट को नुकसान हुआ है, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी पैसे। और पहले क्या हुआ था? स्टेट की वजह से सेंटर को नुकसान होता था, स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफर किए थे। अब अगर आप इनको ऐड कर लेंगे, सबको टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे,
तो राजस्थान गवर्नमेंट प्लस के 900 माइनस के 900, तो यहाँ तो नील आएगा, राजस्थान गवर्नमेंट को तो कोई टैक्स नहीं मिलेगा और मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, बार बार आ रहा है। जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम होगा उसी स्टेट को टैक्स मिलेगा, जहाँ पे बिक रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उस स्टेट को नहीं मिलेगा। तो राजस्थान में थोड़ी कंज्यूम होता है गुड्स, कहाँ कंज्यूम होता है, एमपी में, तो एमपी गवर्नमेंट को ही फ़ायदा मिलेगा। एमपी वाले को कितना टैक्स मिला जोड़ेंगे यहाँ पे, 864 + 434 1296, और मिलना भी इतना चाहिए था। एमपी में बिका था सामान एंड कंज्यूमर को, तो एंड कंज्यूमर से आपने 1296 से तो कलेक्ट किए थे, देखिए मैच हो रहा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला, 900 + 360 माइनस प्लस 900 और माइनस 864, ये आप ऐड करेंगे तो ऐड प्लस माइनस जो करेंगे तो ये भी 1296 ही आएगा। और आप देखिए ये भी मैच हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को CGST के नाम से 1296 आपने कलेक्ट किए थे, तो ये टोटल करेंगे तो टोटल 2592 ही आएगा। और यानी आप, मैं पढ़ चुके हैं, मैं बार बोल रहा हूँ, जो एंड कंज्यूमर से आप जितना टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं कुल मिलाकर गवर्नमेंट के पास उतना ही टैक्स पहुंचना चाहिए। एंड कंज्यूमर से आपने कितना टैक्स कलेक्ट किया था, क्वेश्चन में साफ साफ दिखा 1296 और 1296 एंड कंज्यूमर से कलेक्ट किया था, तो आप देख सकते हैं 1296 ही स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहा है, 1296 ही सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रहा है, और टोटल इतना टैक्स मिल रहा है। ये हमेशा टैली होना चाहिए, जो एंड कंज्यूमर से आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो मैच होना चाहिए। अगर ये मैच नहीं है तो इसका मतलब गलत है। आई होप ये वापस समझ में आ गया होगा, इससे पहले वाले वीडियो में भी समझाया था एग्जाम्पल, दोबारा आपको बता दिया कि बस इतना सा माइंड में ध्यान रखना है कि अगर किसी सेंट्रल को दिए गए टैक्स से अगर स्टेट को नुकसान हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को पैसा ट्रांसफ़र करेगी, और अगर स्टेट को दिए गए टैक्स से सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफर करेगी। और जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स मतलब जिस स्टेट में वो गुड्स या सर्विस यूज़ होगी उसी स्टेट को फ़ायदा मिलेगा। एक्सपोर्टिंग स्टेट मतलब सेलर स्टेट जहाँ से प्रोडक्ट बिक रहा है उस स्टेट को फ़ायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पे राजस्थान से बिका था सामान एमपी में, तो राजस्थान गवर्नमेंट की इनकम जीरो होगी, क्योंकि कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो आपको तो राजस्थान गवर्नमेंट को तो कोई टैक्स नहीं मिलेगा, सारा टैक्स एमपी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मिलेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो जब भी आए तो आप उसे फटाफट ग्रैप्स कर सकें, समझ सकें। अपन ICI का मॉड्यूल कवर कर रहे हैं, और जब भी कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, CA की पढ़ाई कर रहे हैं या CMA की पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले मॉड्यूल को प्रेफरेंस दीजिए। आप कोई भी रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, पर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, चाहे वो लॉ हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे अकाउंट्स हो, पहले एक बार मॉड्यूल को 2-3 बार गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि पेपर तो मॉड्यूल से ही बनेगा और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मॉड्यूल से ही आएंगे। तो अगर आपने मॉड्यूल 2-3 बार गो थ्रू कर रखा है, पढ़ रखा है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है वो मैंने पढ़ाई कर रखी है, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, ताकि आप पेपर ढंग से अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।